विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आप तो बिल्कुल ठीक है। भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद कि आप ठीक हैं। अच्छा हुआ कि आप रास्ते में ही मिल गए। हम सभी आपको लेकर बहुत चिंतित थे। जब से वो मुगल सैनिक आपको लेकर गए हैं, हम में से कोई भी चैन की सांस नहीं ले पाया। इसलिए हम सब एक साथ आगे बढ़ रहे थे। यदि आवश्यकता होती तो हम बादशाह की सेना से भी लड़ लेते। पूरी तैयारी के साथ आए थे हम। नहीं, इस प्रकार शक्ति प्रदर्शन या बल का प्रयोग करना, लड़ाई झगड़ा करना हम भक्तों को शोभा नहीं देता। हमारा कार्य तो है पवित्र मन से, सच्ची लगन से प्रभु की भक्ति करना। यदि ऐसा करेंगे तो विश्वास कीजिए, आपका बड़े से बड़ा शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक हो जाएगा। मुगल बादशाह को आपकी श्री राम भक्ति का परिचय मिला और उन्होंने आपको मुक्त कर दिया। ये जानकर हमें बहुत राहत मिली। यूं तो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मुझ पर सदैव ही रहता है, परंतु इस प्रसंग में मेरी मुक्ति का कारण बने प्रभु श्री राम के परम भक्त, संकट मोचन प्रभु श्री हनुमान जी। हनुमान जी? वो कैसे? हाँ हाँ, हमें विस्तार से बताने की कृपा कीजिए ना। अवश्य बताऊंगा, परंतु अभी हमें काशी के लिए प्रस्थान करना चाहिए। काशी के मार्ग में सारा वृतांत विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आइए। तुलसीदास जी को सुरक्षित देख राम भक्त वहीं से अपने अपने नगर लौट गए। फिर तुलसीदास जी ज्ञानदत्त एवं श्रीकांत आदि के साथ काशी की ओर प्रस्थान कर गए, किंतु प्रभु तो किसी और ही नगर में तुलसीदास जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान चालीसा आपको हनुमान जी से आशीर्वाद के स्वरूप मिली। हाँ श्रीकांत, पता है बाद में स्वयं प्रभु हनुमान भी प्रकट हुए और उन्होंने मुझे कहा कि वो हनुमान चालीसा से अत्यंत प्रभावित भी हैं और प्रसन्न भी। हम तो आपकी कथा में इतने लीन हो गए कि इतनी तेज वायु का हमें तनिक भी अनुमान ही नहीं रहा। हमें तुरंत ही किसी नौका की व्यवस्था करके चलना चाहिए। भागो भागो भागो, नदी में बाढ़ आई है। नदी पार करने का इरादा है तो भूल जाइए, पहाड़ों पर बादल फट गया है। अब तो श्री गोवर्धन हरि ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भागो जल्दी। उन्होंने तो कहा घर चले जाओ, किंतु हमारा घर तो यहाँ है ही नहीं। हम तो अभी काशी के आधे रास्ते भी नहीं पहुँचे हैं। इतनी तेज हवा, कहीं इस तूफान के बवंडर में मैं उड़ ना जाऊं। अगर बाढ़ आ गई तो सबसे पहले मैं ही डूबूंगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, ना तुम डूबोगे ना तुम उड़ोगे। जिस दिशा में वो नौका चालक गए उसी दिशा में चलते। आज हमारी खैर नहीं, आगे कुआं पीछे खाए ऐसी स्थिति है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। आपके द्वारा रची गई मेरी इस चालीसा का आज के बाद जो भी भक्त सच्चे मन से पाठ करेगा, मैं उसके संकट अवश्य दूर करूंगा। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। कोई कितने भी घोर संकट में क्यों ना हो, यदि हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा तो सभी कष्टों से मुक्त हो जाएगा और परम आनंद में डूब जाएगा। मेरी रचना से प्रसन्न होकर स्वयं प्रभु हनुमान ने मुझे ये आशीर्वाद दिया है। तब तो आपने सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ किया था, वो भी बादशाह के दरबार में। आपने उसे लिखा कहाँ था? अब हम सब उसका पाठ कैसे करेंगे? भक्ति में जो शब्द जिह्वा पर आते हैं वो कभी मिटते नहीं हैं, अपने आप ही मन के पन्नों पर अंकित हो जाते हैं। मुझे केवल कुछ ताड़पत्रों की आवश्यकता है जिन पर लिखकर मैं उन शब्दों को आप सबके साथ बांट सकूं। मुझे आभास हो गया था कि आपको स्याही, लेखनी और तालपत्र की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए अपने साथ लेकर आया हूं मैं।
ये क्या मुसीबत है? बारिश भी हो गई। अब गुरुजी जो भी लिखेंगे सब धुल जाएगा। कुछ नहीं होगा। वो देखो, प्रभु हनुमान स्वयं शिला बनकर आए हैं हम सबकी रक्षा करने के लिए। आइए। हम सभी सुरक्षित हैं। किसी की कोई भी क्षति नहीं हुई। ना ही हम डूबे और ना ही हम उड़े। प्रभु हनुमान जी के पराक्रम के आगे कौन नहीं झुकता, और उनकी कृपा से उनके भक्तों का बाल भी बांका नहीं होता। सब हनुमान जी और उनकी चालीसा के कारण है। नहीं नहीं, ये तो द्वारिकाधीश वृंदावन के प्रभु श्री कृष्ण की कृपा के कारण ही संभव हुआ है। आज बाढ़ में सब कुछ बहने वाला था, बस गोवर्धन गोपाल के चमत्कार से ही हमारी रक्षा हुई, जैसे उन्होंने एक बार पहले भी किया था अपने बाल रूप में। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये चमत्कार तो हनुमान जी का ही है। और हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं, तब तो ये चमत्कार प्रभु श्री राम जी का ही हुआ ना? नहीं, ये तो प्रभु श्री कृष्ण की ही महिमा है। यमुना नदी के दूसरी ओर वृंदावन है, प्रभु श्री कृष्ण की नगरी, और उनकी नगरी के निकट उनके चमत्कार को नकार रहे हैं। वृंदावन के निकट होने से क्या हुआ? प्रभु हनुमान जी तो कहीं भी प्रकट हो सकते, और उनके माध्यम से प्रभु श्री राम की कृपा भी। ये सब हमें संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना संत महाराज जी? लगता है आपको प्रभु गोवर्धन जी के चमत्कार का ज्ञान नहीं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। हमें लगता है आपको प्रभु श्री राम की महिमा का ज्ञान नहीं। यहाँ प्रभु गोवर्धन के स्थान पर उन्हीं की महिमा सबसे ऊपर है। मर्यादा पुरुषोत्तम का स्थान कोई नहीं ले सकता, उनसे बड़ा तो उनका नाम है। हे प्रभु श्री राम, क्षमा करना भाई, मैं बिना अनुमति आपकी नाव में चढ़ गया। ये भी प्रभु श्री कृष्ण की ही महिमा है, उन्हीं का चमत्कार, उन्हीं की इच्छा है। लगता है आपको उन्होंने ही बुलावा भेजा है वृंदावन में उनके मंदिर पहुंचकर उनके दर्शन पाने के लिए। ये भी तो संभव है कि प्रभु श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम दोनों ही ये चाहते हैं कि मैं उनके दर्शन करने के लिए वृंदावन के मंदिर पहुंचूं। इस शुभ कार्य के लिए हम आपको नदी के उस पार ले जाने के लिए प्रस्तुत हैं। आपकी टोली में सम्मिलित अन्य सभी के लिए मैं नौकाओं की व्यवस्था कर देता हूँ। धन्यवाद। ये कैसा व्यर्थ विवाद था? क्या उन्हें ज्ञात नहीं था कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण भिन्न नहीं है? दोनों नारायण के ही अवतार हैं। और ये बात तुलसीदास जी उन्हें क्यों नहीं बता रहे थे? बताने वाले तो प्रभु श्री राम हैं। संभव है तुलसीदास जी उन्हीं के संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिससे ये विवाद सुलझ सके। जय श्री राम। तो हमारा अनुमान सही था।
आप ही महान राम भक्त संत गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। यही है राम भक्त गोस्वामी संत श्री तुलसीदास जी। ओह, मुगल बादशाह के सामने जिसने अपना सर नहीं झुकाया, अब वही तुलसीदास जी है ना? जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तुलसीदास जी तो यहाँ पर बाद में आए, उससे पहले उनका समाचार आ गया। ऐसा समाचार तो कपूर की तरह हवा में फैल ही जाता है। बस अब आपसे यही आशय है कि प्रभु राम की महिमा और भक्ति का रस आस्वादन हमें भी मिले। वर्षा ऋतु रघुपति भरत, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। अर्थात प्रभु श्री राम की भक्ति तो वर्षा ऋतु के समान, जो जब तपती धरती पर पड़ती है तो उसे तृप्त कर देती है। भक्त भी जब प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं तो उनकी आत्मा को वैसी ही तृप्ति, वैसे ही सुख का आभास होता है। प्रभु श्री राम का नाम तो अमृत की उस बूंद के समान है जो भक्त जनों में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। फिर तो आपके बारे में जो कुछ भी सुना था वो सत्य ही है कि आपका शिष्य किसी अन्य के सामने नहीं, बस आपके आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने ही झुकता है। फिर भला किस प्रयोजन से आप यहाँ श्री वृंदावन बिहारी लाल जी के मंदिर में उपस्थित हैं? हे प्रभु श्री कृष्ण, हे गिरिधर गोपाल, आपके इस मनमोहक रूप का वर्णन शब्दों में मैं कैसे करूं, क्योंकि इस आकर्षक रूप का वर्णन करना तो मेरे लिए असंभव के समान है। और वैसे भी मैं तो उनका भक्त जो धनुर्धारी, इसलिए जब तक आप अपने हाथों में धनुष बाण नहीं थामेंगे तब तक ये भक्त तुलसीदास अपना शीश नहीं झुकाएगा। का वर्णु छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लो हाथ। कठिन परिस्थितियों में ही व्यक्ति के विश्वास और धैर्य की परीक्षा होती है।